जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एचटीएमएल लैंग्वेज थोड़ी बहुत देखी थी। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने अपना पहला वेब पेज भी क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो कि हो भी गया था, मैंने आपको करके दिखाया था। उसके बाद हमने जो है टैग्स के बारे में डिस्कस किया था। जो टैग्स हैं हमारे पास, वो पेयर्ड टैग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, कैमरा किसी का ऑन ना हो। सो पेयर टैग्स और सिंगुलर टैग्स, दो तरह के टैग्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है एट्रीब्यूट्स से स्टार्ट हो रहा है। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? एचटीएमएल जो टैग्स हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज को कहते हैं, खासियत को कहते हैं। ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को भी कहते हैं, एसोसिएटेड विद द टैग्स। टैग्स के साथ कुछ क्वालिटीज लगी हुई हैं, उनको डिस्कस करना है आज हमने। यानी टैग्स क्या होते हैं, उनका साइज वगैरह, उनकी चीजें जो हैं उनको डिस्कस करना है। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। यानी कि आपको टैग के हवाले से कोई ना कोई मालूमात जो है, हर एट्रीब्यूट में एक खास किस्म की जो है इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। ईच एट्रीब्यूट इज गिवन अ वैल्यू। इसको आप जरा गौर कर लें कि हर एट्रीब्यूट जो है उसको एक वैल्यू जो है हम देते हैं, उससे ही उसका पता चलता है। ठीक है, हर एट्रीब्यूट को हम कोई वैल्यू देते हैं। ठीक है, सो जनरली अ टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज। अब टैग को जब वैल्यू देनी है तो कैसे देनी है? सबसे पहले लेस देन का साइन, उसके बाद टैग का नेम आता है, एट्रीब्यूट 1 कह लें उसको, जो भी आपने नाम देना है, इक्वल डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू देते हैं हम। यानी कि जैसे सपोज करें हेडिंग है, आपको कितनी बड़ी हेडिंग चाहिए, या कोई कलर है। ठीक है, आपने जो राइटिंग की है वो पेज के ऊपर जो भी आपने हेडिंग बनाई है उसका कलर चेंज करना है आपने, तो उसके लिए मतलब कोई वैल्यू होगी। ठीक है ना, क्या होगी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इसी तरह से एट्रीब्यूट 2 लिखकर आप उसकी वैल्यू कुछ और दे सकते हैं, लेकिन हमेशा वैल्यू देनी किसमें है? डबल कोट्स के अंदर देनी है। और इसी तरीके से एक ही लाइन पर आप जितने भी एट्रीब्यूट सेट करना चाहें, वो आप एक स्पेस देखें, आप ये दोनों के दरमियान देखें गैप कितना है, सिर्फ एक स्पेस का गैप है। तो जितने चाहें एन तक आप एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, और हर एक की वैल्यू इक्वल लगा के डबल कोट्स में आपने देनी है। ठीक हो गया? फॉर एग्जांपल पी लेस देन पी, यानी पैराग्राफ का जो है, लास्ट टाइम हमने एक टैग जो है वो यूज किया था, पेयर्ड टैग। उसमें हम अलाइन, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसका एक एट्रीब्यूट है अलाइन, उसको हम रखना चाहते हैं सेंटर। यानी कि जो भी डाटा मैं लिखूं वो सेंटर में आए पेज के, तो उसके लिए ये इस्तेमाल कर दिया उसने। इसी तरह से कंटेंट जो है, जो भी कंटेंट है हमारा, उसको हमने उसके बाद जो है टैग लगा दिया। यानी कि जो भी मैं लिखूंगा, जो भी मैं डाटा एंटर करूंगा, मवाद एंटर करूंगा, यहाँ पर वो लाइनें आएंगी कंटेंट की जगह पर, तो वो हमेशा सेंटर में आएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ का जो है वो एट्रीब्यूट सेंटर सेट कर दिया। सो शोज द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। यानी कि पेज के हमेशा सेंटर में, जैसा कि आप ये यहाँ पर भी बुक का जो डाटा है उसको भी आप लेफ्ट और राइट साइड से देखें तो ये मार्जिन है आपके। ठीक है ना, मार्जिन कहते हैं जी कॉर्नर, पेज के कॉर्नर से लेकर जो इंच या 1.5 इंच का जो भी आप रखते हैं खाली स्पेस, उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन के हिसाब से आपका जितना भी डाटा है वो सेंटर में है। ठीक हो गया? ले जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वेब पेज जो है, जो भी आप बनाते हैं, उसके कुछ सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो मेन सेक्शंस इन अ वेब पेज, एचटीएमएल हेड एंड बॉडी, ये क्या चीज है, इसको आज डिस्कस करते हैं। और इसमें हमें ये एक बबलू भी नजर आ रहा है। बबलू की दो हिस्से जो है, दो चीजें उन्होंने जो है वो रेड करके आपको दिखाई हैं। एक होता है हेड यानी कि सर, और दूसरी होती है बॉडी। ठीक है, उसको अब हम डिटेल से देखते हैं। एचटीएमएल क्या चीज है जी? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बिगिंस विद द टैग लेस देन HTML ग्रेटर देन, यानी हमेशा इससे शुरू होगा, जो कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था, एंड एंड्स विद लेस देन स्लैश HTML, और हमेशा एंड होगा इस पर। इट इज द टॉप लेवल टैग दैट कंटेन्स द होल कंटेंट्स ऑफ अ पेज। यानी कि हेड है या उसकी बॉडी है, वो सारा कुछ HTML के टैग्स के, पेयर टैग के बीच में आएगी। ठीक है, एन HTML डॉक्यूमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट्स ऑफ टू सेक्शन, और बुनियादी तौर पर एक जो HTML वेब पेज होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक उसका हेड होता है और दूसरी उसकी बॉडी होती है। ले जी, इसकी डायग्राम को भी देखते हैं, डायग्राम के हिसाब से भी जो है इसको चेक करते हैं। आप गौर कर सकते हैं, सबसे ऊपर एक जो है HTML का टैग है, और उसको एंड किया है उसी HTML के टैग से। हमेशा जो एंडिंग टैग होता है उसके साथ फ्रंट स्लैश भी लगती है। ठीक है, उसके बाद हेड, हेड जो है उसको बनाया गया, उसके अंदर टाइटल दिया गया है, टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, और उसके बाद टाइटल को बंद किया, हेड को बंद किया। सो हेड, हेड के अंदर टाइटल, एक और सब टैग है। ठीक हो गया, उसके अंदर जो भी आपने जो है चीज लिखनी है, ये हमेशा आप देखते हैं ना, जैसे वेब पेज के ऊपर
जो है जब हम कोई भी पेज ओपन करते हैं तो उसकी एक हेडिंग सी आ रही होती है, टाइटल आ रहा होता है, ये वो टाइटल है, ठीक है? उसके बाद हेडिंग तो लास्ट टाइम हमने बनाई थी, उसके बाद उसकी बॉडी आ जाती है, बॉडी में जो भी कंटेंट्स आप लिखेंगे, यानी जो भी चीज़ आप राइट करेंगे वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद बॉडी को बंद करना है और फिर एचटीएमएल के टैग को बंद कर देना है और यहाँ पर आपकी काम जो है, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है? सो दीज़ आर शोन, ये डायग्राम में कह रहा जी बताए गए हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन, इसको डिटेल से वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं जी। हेड सेक्शन में क्या होता है? कह रहा है जी हेड सेक्शन टिपिकली डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ शो हो रहा होता है, उसे उसका टाइटल कहते हैं, यानी उससे हम पहचानते हैं कि इस वेब पेज में क्या होगा, स्टाइल हो गया, उसके अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द होल डॉक्यूमेंट। सो वो सारा कुछ जो है उसके टाइटल में आ रहा होता है। सो हेड सेक्शन स्टार्ट्स विद हेड टैग एंड एंड्स विद दिस हेड टैग, यानी कि स्लैश के साथ उसको एंड किया। टू स्पेसिफाई द टाइटल ऑफ द वेब पेज यू यूज टाइटल टैग, यानी हेड के अंदर एक और टैग यूज करना है टाइटल का, उसमें आप जो भी लिखते हैं वो यहाँ पर टैग इनसाइड, उसके बाद आपने हेड के अंदर जो है, यानी इस टैग के अंदर टाइटल का टैग यूज करना है और उसके अंदर जो चीज आप लिखेंगे वो एज ए टाइटल शो होगा। एग्जांपल जो है वो दिखा रहा है जी, वेयर वी सेट द टाइटल ऑफ द वेब पेज एज वेलकम टू क्लास 9th ऑफ माय स्कूल, डबल कोट्स में हमने लिखा है ना, तो इसको जो है ये अभी हम बॉडी में ऊपर डायग्राम में देख ले, उसने ये लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, हेड टाइटल, टाइटल के अंदर वेलकम टू 9th क्लास ऑफ माय स्कूल, ठीक है, ये टाइटल उसने बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारा जो हेड है, उसने दिखाया है कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया और ये टाइटल के टैग्स के अंदर, पेयर टैग्स के अंदर आपने लिखा है बाय राइटिंग इनसाइड टाइटल टैग, ठीक हो गया। और उसके बाद बॉडी है, बॉडी में तो जो भी चीज आप जितना भी डाटा आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। सो बॉडी सेक्शन कंटेन्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वेब पेज, यानी उसके अंदर रियलिटी में है क्या, एक्चुअली आपने बीच में रखा क्या हुआ है। सो दैट आर विजिबल इनसाइड द वेब पेज, जो भी उस पेज पे आप दिखाना चाहते हैं वो उसमें नजर आएगा, जो भी चीज आप बॉडी में लिखेंगे वो सारा कुछ नजर आएगा। सो दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद बॉडी से स्टार्ट होगा और बॉडी ही के टैग पर ये एंड होगा, ठीक हो गया जी। ये एक छोटा सा जो है आज का हमारा टॉपिक था, इसका प्रैक्टिकली अभी हम करके देखते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी इसको किया था। ये चीज जो है आप जरा गौर करें, इसी को मैंने जो है राइट किया है आपके लिए, तो चेक कर लेते हैं जी। जी, आपसे पहले मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ वैसे, आपको दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। लें जी, ये मैंने नोटपैड निकाला, टेक्स्ट एडिटर या जो भी आपका है। सबसे पहले हमने लेस देन एचटीएमएल ग्रेटर देन, यानी एचटीएमएल से हमने शुरू किया, उसके बाद हेड वही जिस तरह से उसने बोला, ठीक है? आपको साथ-साथ वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने किया क्या है। लें जी, इसको थोड़ा-सा छोटा करके देख लेते हैं। जी, लें जी, सो हेड आया, यहाँ पर ये हेड ही दिया हुआ है, उसके बाद ये टाइटल दिया गया है, ठीक है ना? टाइटल को हमने देख लिया, सेम मैंने टाइटल आपके लिए राइट किया है। हेड टाइटल, टाइटल के अंदर उसने लिखा हुआ है वेलकम टू क्लास 9th ऑफ माय स्कूल, तो मैंने क्या लिखा है टाइटल के अंदर, वेलकम टू क्लास 9th ऑफ स्वाना अकेडमी, ठीक है, मैंने ये थोड़ा चेंज कर दिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए, आप जो चीज लिखेंगे वही आएगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टाइटल को एंड किया, टाइटल को मैंने भी एंड कर दिया, उसके बाद हेड को भी एंड कर दिया, ठीक है। हेड के अंदर पहले हमने हेड खोला, सबसे पहले तो हमने एचटीएमएल खोला, वो तो बात क्लियर हो गई। जब भी आपने कोई भी वेब पेज बनाना है, एचटीएमएल का टैग ओपन करेंगे और उसी में हमने एंड भी उसको उसी के साथ करना है। उसके बाद हमने हेड को खोला, हेड के अंदर टाइटल खोला, टाइटल में हमने टाइटल लिखा, उसके बाद टाइटल को बंद किया, उसके बाद हेड को बंद किया। बंद करने के लिए स्लैश स्लैश इस्तेमाल हो रही है। उसके बाद हमने बॉडी खोली, बॉडी के अंदर मैंने हेडिंग देनी थी, इसने हेडिंग नहीं दी थी, इसने कहा बॉडी के अंदर आप जैसे चाहें करें। तो लास्ट टाइम हमने हेडिंग बनाई थी, तो मैं चाहता था हेडिंग देना चाहता था कोई भी। ये हेड के अंदर टाइटल होता है, हेड के अंदर हेडिंग नहीं होती, हेडिंग बॉडी में आती है, ठीक है? जो पेज पे हेडिंग आपने देनी है, ठीक है? H1 लास्ट टाइम हमने किया था, स्वाना अकेडमी, मैंने उसको क्लोज कर दिया टैग को। उसके बाद आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई, मैं एंटर मार के जस्ट आपको लंबा करके जो है वो मैं टेक्स्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि वर्टिकली मैंने शो करवाया, स्टडिंग इन 9th क्लास यहाँ तक। उसके बाद मैंने बॉडी को बंद कर दिया और उसके बाद मैंने एचटीएमएल के टैग को भी बंद कर दिया,
ठीक है? सो ये आप देख सकते हैं बॉडी को उसने खोला था, बॉडी को बंद किया, एचटीएमएल को बंद किया। ये सारा काम जो उसने यहाँ पे किया हुआ है मैंने प्रैक्टिकली आपके सामने ये कर दिया। ठीक हो गया जी? तो जैसे ही मैं इसको अब स्टार्ट करूँगा आपके सामने, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्वाना के साइंस अकेडमी ये मेरी हेडिंग जो मैंने बनाई है H1 के ज़रिए, और ये आई लिव इन पाकिस्तान एंड आई एम स्टडीइंग इन 9th क्लास। ये वो नीचे जो भी कंटेंट आप लिखेंगे, वो सीधी-सीधी लाइनों में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि जो आपने हेड बनाया था वो किधर गया? वो हेड ये है, ठीक है? वेलकम टू क्लास 9th ऑफ स्वाना साइंस अकेडमी जो भी था उसने यहाँ पर जो चीज़ देखिए ना, ये जहाँ पर जो भी चीज़ मैंने ओपन की होती है वेबसाइट के ऊपर वो आ रहा होता है। जैसे ये व्हाट्सएप का जो है वो लिखा हुआ उसने टाइटल दे रहा है, ये ओकला स्पीड टेस्ट का मैंने खोला हुआ है, तो वो मेरे सामने आ गया। इसी तरह से जो भी यूट्यूब पे आप खोलते हैं, सूरे मुल्क का वो टाइटल आ रहा है, और उसके बाद जो है आपने जो वेब पेज बनाया है उसका टाइटल, हेड टाइटल टाइटल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, और हेडिंग जो मवाद की है वो तो इसमें आनी है ना बॉडी के अंदर। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकली जो है काम मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया जी। इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।